फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ACF और FRO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और थ्योरेटिकल कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हम हर एक चैप्टर पे नज़र डालेंगे। 2 चैप्टर के पहले बता चुका हूँ, 2 के और आज हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कौन से कथनों पे इन पे विचार कीजिए और इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है राइट कथन कौन से हैं। तो हमको सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें अग्निशामकों में खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये राइट है। खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। याद रखना, खाने के सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जिससे अपने ब्रेड वगैरह ये गुदगुदे हो जाते हैं, ठीक है, गुद्देदार जिनको बोल सकते हैं हम, वो बेकिंग सोडा के कारण ही होता है। उसके अलावा शीशे के उत्पादन में बिना बुझे हुए चूने का, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, बिना बुझे हुए चूने का, आप चिंता ना कीजिए, मैं सारे जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं उनका एक वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। 24 से पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बिना बुझे हुए का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। अगर इसको मैं अगर जल ऐड कर दूँ, H2O अगर ऐड कर दूँ तो फिर बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। ये कौन सा है? CaO, बिना बुझा हुआ चूना, तो ये भी राइट है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। सारे के सारे कथन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सभी कथनों पे विचार करना है। इसमें राइट कथन कौन से हैं? तो दूसरा और तीसरा इसका राइट है। अग्निशामकों में ये ऊपर आई गया, और नीचे वाला विरंजक चूर्ण का उत्पादन स्नेल के संयंत्र में होता है, ये भी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। क्या कौन कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है। उसके बाद अगला है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो किसके जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। किसके? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है, इसका अर्थ है कि उसका निक्षेपण होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। किसका होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा दिया जाता है? तो वो होता है लाल रंग। कैसा रंग होता है? लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो इसका उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg का मतलब होता है मरकरी, ZnCd, और उसके जस्ट नीचे आता है कैडमियम के जस्ट नीचे क्या आता है? Hg। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो संक्रमण धातु नहीं होती है। डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं होती है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद अगला है, जल में आसानी से घुलनशील होता है। जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? अमोनिया होता है। क्या हो जाता है? अमोनिया का NH3 होता है। अमोनिया में NH3 होता है और जल का H2O। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए आसानी से घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है आजकल? सोडियम का। वैसे बल्ब बनाने के लिए आर्गन का भी प्रयोग किया जाता है तंतु के लिए, ठीक है। उसके बाद है, प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली वस्तु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पारावाष्प तथा आर्गन। क्या? पारावाष्प तथा आर्गन। अभी बताया था आर्गन, वही आर्गन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी एवं एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में AgBr का भी रोल होता है। किसका? AgBr का भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये आ गया AgBr। अगला क्वेश्चन यही था, क्या था? AgBr बताया था अभी। फोटोग्राफी में AgBr भी आता है काम में, सोडियम थायोसल्फाइड के अलावा। फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग आता है? तो कौन सा आता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI।
क्या फॉर्मूला हो जाएगा, AgI। फॉर्मूले पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की दृष्टि से। अगला है कृत्रिम वर्षा हेतु उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में सीरिया के, ये भी आपके लिए, हाँ, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का उपयोग हुआ था, इसमें से कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था, कौन सा, सीरीन गैस, ठीक है। माचिस बनाने के लिए निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है फॉस्फोरस का। माचिस की जो तिल्ली और माचिस का जो साइड कवर होता है उस पर जो जलाने के लिए होता है वहाँ पर फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फोरस का अपर रूप होता है लाल, सफ़ेद और काला, 3 फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। उसके आगे है निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसका, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, बाकी जिंक गैल्वेनीकरण में काम में आता है, मैग्नीशियम आतिशबाजी और यूरेनियम परमाणु बम निर्माण में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है अब तक निम्नलिखित में से रसायनों में से कौन सा एक कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ये सिल्वर आयोडाइड रिपीट हो चुका है 3 बार। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर होता है, तो सिंदूर क्या होता है आपका, Pb3O4, क्या होता है सिंदूर, ये होता है Pb3O4, लेड ऑक्साइड, जो इन तीनों में ही ऑप्शनों में नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है सिंदूर है, तो सी आंसर, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, ये इसमें ये गलत दे रखा है, सी आंसर, इसमें कोई आंसर नहीं है, 97 में कोई आंसर नहीं है, Pb3O4 होता है सिंदूर, Pb3O4, ओके। उसके बाद है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। उसके बाद है अश्रु गैस, यानी आंसू गैस, आंसू गैस कौन सी होती है, आंसू गैस टीयर गैस बोलते हैं, जिसमें CCl3NO2 प्रेजेंट होता है, क्या होता है, CCl3NO2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, CCl3NO2 प्रेजेंट होता है उसमें। उसके बाद है निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग में होता है वह कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है। धोने का सोडा, धोने के सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसके साथ में .10H2O भी आएगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है, 10H2O, ये होता है पूरा का पूरा क्या, धोने का सोडा, ठीक है। वैसे इसमें हल्का सा संगठक दिया गया है वाटर को रिमूव करते हुए। उसके बाद है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण, किसके कारण, क्लोरीन के कारण। अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड का जो घोल है वो कैसा होता है, एल्कलीन, एल्कलीन का मतलब होता है क्षारीय, कैसा, क्षारीय। उसके बाद है देखिए अमोनियम क्लोराइड अगर वाटर में है तो वो क्षारीय के बजाय अम्लीय होता है, ठीक है, क्षारीय के बजाय अम्लीय होता है। लेकिन अगर उसमें अमोनिया है और अगर उसमें आयन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, क्या होता है, NH4Cl। अगर देखिए इसमें अगर वाटर अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा NH4OH प्लस HCl। HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो मीडियम होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद है मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध आती है, ठीक है, तो ये किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होता है, NH3। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने,
NaCO3, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल हल्का पीला सा होता है, हल्दी के रंग का सा, हल्दी से थोड़ा सा हल्का होता है। ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ लगाया जाता है प्लास्टर के रूप में, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है कैल्शियम Ca। मैं बता देता हूँ कंप्लीट ही, CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि CaSO4 के आगे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये हाफ हट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हाफ हट जाएगा, क्योंकि CaSO4 2 है तो H2O के 2 के साथ कितना? 1 H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है 2 CaSO4 डॉट H2O। ठीक है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो आंसर है 100 प्रकार के। 100 से भी ज़्यादा होते हैं, वैसे 118 तक होते हैं, और सारणी में भी 118 है। अगर एग्जैक्ट डाटा 118 पूछे तो 118 आप राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप इसमें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग में किया जाता है? किसका? टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का। उसके बाद है खाने का सोडा कौन सा होता है? बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई को हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कार्बोनेट की एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सोडियम की जगह क्या आ रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, इसीलिए बाई लगाया गया है। बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम अभी बता ही दिया मैंने। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा होता है? सोडियम, तभी ये जल में तैरने लग जाता है, बाकी के सबका घनत्व तो ज़्यादा होता है। वसा के जल अपघटन से क्या मिलता है? वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल में, इस तरह से। ठीक है, और इन तीनों पे ही OH समूह प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। उसके बाद है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी धातु करती है? लेड, Pb। पेट्रोल में Pb होता है, वो प्रदूषित करता है। ठीक है, उसके बाद है कांच क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव्य होता है, जिसको मतलब एक ताप प्रास के मध्य वो गलन में आना प्रारंभ हो जाता है, यानी पिघलना शुरू होता है ताप प्रास पे। ऐसा नहीं है, जल की तरह नहीं है कि जल जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली उबल जाता है, वैसा नहीं है। यहाँ पर यह होता है कि 500 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलता रहेगा, ऐसा होता है कांच का सीन। ठीक है, अगला है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके? भाप। देखिए भाप के अगर आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी हो तो सक्रियता श्रेणी में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस, कार्बन, फिर Pb आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर Cu आता है, फिर Ag आता है, और फिर Au आता है। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस, कार्बन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag और Au ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो जो आपके हाइड्रोजन से जो ये नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, ये नीचे से लंबी श्रेणी होती है, तो नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये मैंने जो मार्क किया है, स्टार किया है, ये सारे के सारे भाप से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये ऊपर वाले सारे के सारे रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ये तांबे से नहीं होगी। किससे? ए आंसर। इसमें गलत आंसर दे रखा है ये बी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।